भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। घरेलू हिंसा में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट की तैयारी के लिए आम नागरिकों से लिए जाएं सुझाव। जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर मंत्री रखें नज़र, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित। अब समाचार विस्तार से। कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय सभा कक्ष में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि बजट में प्राथमिकता बिंदुओं का ध्यान रखें। बजट की तैयारी में आमजन के सुझाव भी लिए जाएं, योजनाओं को लागू करने का काम गंभीरता से किया जाए। साथ ही मंत्री नियमित रूप से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं की रीपैकेजिंग की जाए। उन्होंने आगामी महीने में संत रविदास जयंती मनाने की तैयारी शुरू करने के बारे में भी आवश्यक सुझाव दिए। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि उन्होंने रैन बसेरों में जाकर नागरिकों से भेंट की है। मंत्रीगण भी जिलों में रैन बसेरों जैसे स्थानों का निरीक्षण करें। नागरिकों को शीत के प्रकोप से बचाने की व्यवस्थाएं की जाएं और इस कार्य में सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हाइब्रिड शिक्षा में व्यक्ति और क्षेत्रपरक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसके विस्तार की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म और संस्था में शिक्षा के समन्वित स्वरूप हाइब्रिड शिक्षा के नए आयामों के बेहतर उपयोग पर विचार करना जरूरी है। श्री पटेल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के संगठन सहोदय के 27वें 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को आभासी माध्यम से कल राजभवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना ने हमारे जीवन जीने का ढंग बदल दिया है। पढ़ाई लिखाई से लेकर काम के तरीके और मनोरंजन के साधन सब बदल गए हैं। हाइब्रिड शिक्षा आपदा से मिला अवसर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पहुंच विहीन क्षेत्रों के वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की चुनौतियों के समाधान हाइब्रिड शिक्षा में खोजे जाने चाहिए। वंचित वर्गों और क्षेत्रों के छात्रों के लिए वर्चुअल रियलिटी के द्वारा शिक्षण की व्यवस्था की पहल की जानी चाहिए। वंचित वर्गों को शिक्षा के नए अवसर दिलाने और निवेश बढ़ाने के प्रयास भी जरूरी हैं। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यंत्री राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाए। गौरतलब है कि प्रदेश में जल जीवन मिशन में समूह एवं एकल नल जल योजनाओं का निर्माण और विस्तार निरंतर किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मिशन में 34,171 ग्रामों के सभी परिवारों को घर में नल कनेक्शन से जल दिए जाने की नल जल योजनाओं की स्वीकृति दी जा चुकी है। विभिन्न जिलों में 29,644 करोड़ रुपए की नल जल योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति यात्रा न करे। बस में बिना मास्क यात्री मिलने पर बस मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने मंगलवार को ISBT पहुंचकर बिना मास्क यात्रा कर रहे चालक, परिचालक एवं यात्रियों को मास्क पहनाए। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा को अभियान में बस अड्डे पर आने वाली बसों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बस यात्रियों को समझाइश देते हुए मास्क पहनाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय आपका मास्क ही है। उन्होंने ड्राइवर एवं कंडक्टर से कहा कि बिना मास्क के किसी भी यात्री को बस में न चढ़ने दें। कोरोना संक्रमण एक दूसरे के नज़दीक आने और बिना मास्क के होने से बढ़ता है। सभी लोग मास्क लगाना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें, तभी हम संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना सभी के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसके लिए राज्य शासन ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने कल घरेलू हिंसा में पीड़ित हुई बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई।
योजना में घरेलू हिंसा से पीड़िता को शरीर के किसी भी अंग में 40% से कम दिव्यांगता होने पर 2 लाख और 40% से अधिक क्षति होने के कारण हुई दिव्यांगता के लिए 4 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। पीड़िता को न्यायालय, जिसमें प्रकरण के विचाराधीन रहने की अवधि भी शामिल है, जैसे गंतव्य स्थल तक आवागमन के लिए परिवहन के वास्तविक खर्च की व्यवस्था का प्रावधान भी रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम और तृतीय सत्र के ऐसे परीक्षार्थी जो कोविड के कारण परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका सत्र बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों के बीच प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण बनाए रखा जाएगा, ताकि देश विदेश में प्लेसमेंट के समय विद्यार्थियों की डिग्री कमतर ना आंकी जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेंद्र सिंह, आयुक्त श्री दीपक सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालयों के पास प्रदेश में काफ़ी ज़मीन है, इसके बेहतर उपयोग और प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अपर मुख्य सचिव श्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में 10 से 15 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक छात्र पढ़ाई समाप्त होते ही आत्मनिर्भर बन सकें। राज्य मंत्रिपरिषद ने गैस पीड़ित एवं उनके बच्चों के इलाज की व्यवस्था आयुष्मान निरामय मध्य प्रदेश योजना में आयुष्मान कार्ड बनाकर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक NHPS योजना में चिन्हित चिकित्सालयों में पैकेज राशि की दरों के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया है। इन्हें पात्र माने जाने के लिए केंद्र सरकार को भी लिखा जाएगा। जब तक केंद्र से स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक आयुष्मान निरामयम मध्य प्रदेश योजना में इन हितग्राहियों पर होने वाला पूरा खर्च लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रीगण जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर नजर रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कार्य संतोषजनक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति वैक्सीन डोज से न छूटे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री कोरोना से बचाव, उपचार और प्रबंधन के कार्यों एवं व्यवस्थाओं का निरंतर जायजा लेते रहें। साथ ही आर्थिक गतिविधियां पूरी सावधानियों के साथ संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में कोविड नियंत्रण में सफल राज्यों में शामिल है। अन्य प्रांतों में जहां पॉजिटिविटी 10 से ऊपर है, देश में यह 14.75 है, वहीं मध्य प्रदेश में मात्र 7% है। शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित की जाए। यह निर्देश प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि किसान निर्धारित सामग्री को वेंडर से खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में संरक्षित खेती, शेडनेट हाउस और पॉली हाउस योजना में 98,000 वर्ग मीटर में 31 किसानों द्वारा शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने के प्रस्ताव दिए गए हैं। लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और खिताब की प्रबल दावेदार PV सिंधु का मुकाबला तान्या हेमंत से होगा। पुरुष सिंगल्स में अर्नोद मर्केल ने बुवानेका गुनेथिल्का के मुकाबले 10-21, 6-21 से जीत हासिल की, जबकि किरण जॉर्ज को सर्गेई सिरंत के मुकाबले 16-21, 18-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में मुग्धा अग्रे को आर्कसी कश्यप से 13-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। मिक्स डबल्स में सिद्धार्थ जाखड़ और मेघा मोरचाना बोरा ने आशित सूर्या और प्रांजल प्रभु चिमुल्क तथा बालकेसरी यादव के खिलाफ 14-21, 20-22 से जीत हासिल की, जबकि श्वेता पर्णा पांडा ने कीर्तेश ढिंडवाल और दक्ष गौतम के खिलाफ 21-6, 21-9 से जीत दर्ज की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
रायसेन जिले में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्वालियर चंबल संभाग के आयुक्त आशीष सक्सेना ने जिला कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे काम जल्दी पूरा किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पन्ना जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां पर कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण करेंगे। अशोकनगर जिले में कल आवेदकों के मामलों की जन सुनवाई की गई और भोपाल के पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घरेलू हिंसा में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए सहायता योजना स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट की तैयारी के लिए आम नागरिकों से लिए जाएं सुझाव। जिलों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं पर मंत्री रखें नज़र, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। और शेडनेट हाउस और पॉली हाउस बनाने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे स्थानांतरित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।